अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी आपका नजरिया बदल देगी। क्या आप अपने जीवन से खुश हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पास जो है वह काफी नहीं है? अक्सर हम अपनी जिंदगी से नाखुश रहते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को कमतर समझते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल देगी और आपको सिखाएगी कि असली खुशी कहां छिपी है। एक दिन एक कौवा अपने जीवन से बेहद दुखी था। वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु ध्यान में लीन थे। अचानक कौवे की आंखों से टपका एक आंसू साधु के गाल पर गिरा। साधु आंखें खोलते हैं और ऊपर देखते हैं। साधु ने कौवे से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा दुखी स्वर में बोला, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। लोग मुझे तिरस्कार की नजरों से देखते हैं, मुझ पर पत्थर फेंकते हैं और खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। साधु कौवे की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और करुणा से भर जाते हैं। साधु ने कहा, अगर तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा तुरंत उत्साहित होकर बोला, अगर संभव हो तो मुझे हंस बना दीजिए। वह बहुत सुंदर होता है और सब उसे पसंद करते हैं। साधु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है। कौवा उड़कर एक सुंदर झील के पास पहुंचता है जहां एक सफेद हंस पानी में तैर रहा होता है। कौवा हंस के पास जाता है और कहता है, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग दूध जैसा सफेद है। तुम्हें तो सभी पसंद करते होंगे। निश्चित ही तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। हंस एक गहरी सांस लेता है और हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ सफेद रंग है। मुझे लगता है कि तोता मुझसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि वह रंग बिरंगा है। कौवा सोच में पड़ जाता है और उड़कर तोते के पास जाता है। अब कौवा एक पेड़ पर बैठे हरेलाल रंग के तोते के पास जाता है। कौवा तोते से कहता है, तुम कितने सुंदर और रंगीन हो। जरूर तुम सबसे खुश पक्षी होंगे। तोता उदास स्वर में कहता है, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर घर में कैद कर लेगा। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश पक्षी होगा, क्योंकि वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर और रंग बिरंगा होता है। अब कौवा और अधिक सोचने लगता है और मोर की तलाश में निकल पड़ता है। अब कौवा उड़कर एक चिड़ियाघर में जाता है, जहां बहुत सारे लोग एक पिंजरे में बंद मोर को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब भीड़ चली जाती है, कौवा मोर से कहता है, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। मुझे लगता है कि तुम सबसे खुश पक्षी हो। मोर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, मित्र, मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन मेरी खूबसूरती के कारण ही मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया है। लोग मेरे सुंदर पंख तोड़कर सजावटी सामान बना लेते हैं। मैं यहां बंद हूं, आजाद नहीं घूम सकता। मोर ने एक गहरी बात कही। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि अगर मैं कोई और होता तो आजाद घूम सकता, और जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि इस चिड़ियाघर में सिर्फ कौवा ही ऐसा पक्षी है जो आजाद है। कौवा यह सुनकर हैरान रह जाता है और वापस साधु के पास लौट जाता है। हे महात्मा, अब मुझे समझ में आ गया कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण में होती है। अब मैं अपने जीवन से खुश हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष होता है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है, वही इस दुनिया में सबसे खुश व्यक्ति होता है। इसलिए खुद को कोसने के बजाय अपने जीवन को स्वीकार करें और उसमें खुशी ढूंढें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।